नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज पूरे देश की नजर वाराणसी की जिला अदालत पर टिकी हुई है क्योंकि आज इस कोर्ट से एक बड़ा फैसला आने वाला है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। क्योंकि मामला श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस से जुड़ी याचिका पर जिला कोर्ट में आगे सुनवाई हो पाएगी या नहीं, इस पर फैसला आना है जिस पर हर किसी की नजर है और कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। इस विवाद को देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लगा दी गई है और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस फैसले को देखते हुए शहर में पुलिस फोर्स की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है ताकि हर किसी पर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह के विवाद को रोका जा सके। तो आज फैसला आना है, फैसले की घड़ी है। दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी जा चुकी हैं। 24 अगस्त तक ये दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गईं और आज अब इस फैसले पर हर किसी की नज़र है कि ये मुकदमा आगे सुनने लायक है या नहीं। इसको लेकर आज जिला अदालत फैसला सुनाने वाली है और आप देख रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा के कितने चाक चौबंद इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। और जो मुस्लिम पक्ष है उसकी ओर से दलीलें दी जाती रही हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस पर अदालत को सुनने का कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ हिंदू पक्ष की ओर से जो ये सर्वे हुआ था जिसमें ये दावा किया गया कि ये दरअसल वहाँ पर शिवलिंग है, तो शिवलिंग का हवाला देते हुए लगातार हिंदू पक्ष अपने आधार को मजबूत बता रहा है कि उनके पक्ष में ही ये फैसला आएगा। तो दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी गई अदालत में और आज फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि ज्ञानवापी विवाद, जो इतना पुराना विवाद है, उसको लेकर अब आगे की राह क्या रहने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ एच.एस. रावत जी मौजूद हैं। एच.एस. रावत जी, आज फैसले की घड़ी है, आपको कितनी उम्मीदें हैं आज कोर्ट से कि फैसला आप ही के पक्ष में आएगा? मीमांसा जी, जितनी भी पहले हमने डिबेटें की और जितना हमें जानकारी है उसके हिसाब से कोर्ट को कोई फैसला देने में झिझक, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रूफ हैं वो सब हिंदू पक्ष में हैं। वो इतिहास के आधार पर भी देखा जाए और प्रैक्टिकल तौर पे भी देखा जाए, और अगर आई विटनेस की बात करूं, आंखों से देखने पे भी देखा जाए तो भी हिंदू के पक्ष में ही जाता है। अगर उनकी पश्चिम की दीवार को देखा जाए, कोई भी जाकर के देखेगा। सऊदी अरब से जाकर के साइंटिस्ट बुला लिए जाएं, ईरान इराक से या तुर्की से भी साइंटिस्ट बुला लिए जाएं, वो भी ये कहेंगे कि ये मंदिर था, क्योंकि वहां पर मूर्तियां लगी हुई हैं, वो दिखाई दे रही हैं। और जितने भी साक्ष्य और वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, वो जो वीडियो वायरल हुए, उनके हिसाब से भी देखा जाए तो सारे जितने भी वहां पर नक्काशी है उसके अंदर त्रिशूल हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कमल के फूल के निशान हैं, वहां पर गदा हैं, वहां पर स्वास्तिक के चिन्ह हैं, ये सब चीजें हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, ये जो विजुअल में आप दिखा रही हैं मीमांसा जी, ये तो एकदम सरेआम कोई भी आदमी बोल देगा कि ये शिवलिंग है और ये हिंदुओं की सबसे बड़ी मान्यता का प्रतीक स्थल माना जाता है, धार्मिक स्थल माना जाता है। अब इसको बीच में छेड़ने की कोशिश की गई है कि सॉलिड पत्थर है, इस सॉलिड पत्थर के बीच में से कहीं फव्वारा निकल ही नहीं सकता। यानी इतिहास के आधार पर, आज के इतिहास के आधार पर, आज की विटनेस के आधार पर और वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर फैसला कोर्ट का हिंदुओं के पक्ष में ही आना चाहिए। अगर हिंदुओं के पक्ष में नहीं आता है तो हिंदू को बड़ी तकलीफ इसके अंदर मीमांसा जी होगी। जी, लेकिन रावत जी, जो मुस्लिम पक्ष है उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि ये वक्फ की संपत्ति है और उनकी ओर से दस्तावेज भी दिए गए हैं अदालत में। मीमांसा जी, अगर मुस्लिम पक्ष की बात माने तो पूरा हिंदुस्तानी शरिया के हिसाब से उनका था। वो तो ये कह सकते हैं कि हमने 800 वर्ष राज किया, और वो अवैसी साहब कहते हैं कि 800 वर्ष हमने राज किया था, देश आज़ादी के बाद ये देश हमें मिलना चाहिए था, अंग्रेजों ने देश हिंदुओं को दे दिया। लेकिन ये सच नहीं है कि अगर आप आक्रांता हैं, आक्रमण करके आपने किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके अपने नाम कर लिया है, तो ये संभव नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में संविधान है, आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर कानून है। अगर आज से 100-200 वर्ष पहले कोई चीज जमीन कब्जा की गई है या लीज पे ली गई है, आज उसके फैसले हो रहे हैं। ऐसा नहीं फैसले नहीं हो रहे हैं, इसका वक्फ बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। ये जो जमीन है बाकायदा हिंदुओं की जमीन है और कोर्ट में इसके फैसले भी पहले हुए थे। ये ट्रस्ट की जमीन ना होकर के प्राइवेट जमीन है, तो इस वजह से आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसलिए
जी, आप रहिए हमारे साथ रावत जी। और इस बीच जैसा मैंने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से अपनी दलीलें दी जा रही हैं और जो मुस्लिम पक्ष है उनकी ओर से अपनी दलीलें, दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और मुस्लिम पक्ष के वकील, वो कितने आश्वस्त हैं आज आने वाले फैसले को लेकर, उनकी बात सुनिए। कोर्ट हमें मौका देगा, हमें ऐसा विश्वास है कि हम हिस्टोरिकल, डॉक्यूमेंट्री और आगे आने वाले पर्सपेक्टिव्स दिखा सकें, हम जेम्स प्रिसेप का मैप दिखा सकें, हम दीन मोहम्मद में 12-13 लोगों की जो गवाहियां हुई हैं वो दिखा सकें, हम मंदिर तोड़ने से पहले मंदिर का क्या वहां पे हमारा संरचना थी वो दिखा सकें। अदालत जो भी फैसला करेगी, हमको हमारी तो अपील ये है कि दोनों पक्ष को स्वीकार करना चाहिए, चाहे किसी के भी हक में हो। और जो भी हमारे पास कागजात थे, सबूत थे, हम उस सबूत के, उस कागजात के बिना पर हमने कोर्ट में खड़े होकर अपनी बात को रखा और ईमानदारी से रखा। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव सबके बुद्धि प्रदाता हैं और मैं समझता हूँ फैसला सही आएगा, स्तुत्य आएगा। हम लोगों को न्यायालय पर बहुत भरोसा है। और रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी, लेकिन यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला बार बार देता रहा है मुस्लिम पक्ष, अब उसकी काट क्या है? वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता नहीं है। उस वर्शिप एक्ट में ये कहा गया है कि जो जैसी चीज है तटस्थ है वो उसी वही रहेगी। उसके अंदर बाबरी ढांचा आता था, लेकिन इसके अंदर भी वो चीज आती है कि अगर 92 वर्शिप एक्ट के अंदर यहाँ पर पूजा तो होती रही है, पूजा होती थी, साल में होती थी, 6 महीने में होती थी, पूजा की ज़्यादा इजाज़त मांगने की कोशिश की गई तो हमें रोज़ पूजा की इजाज़त दी जाए। इसका मतलब जो 92 का वर्शिप एक्ट है वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता इसके ऊपर, ज्ञानवापी के ऊपर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पूजा हो रही है। अब मामला विवाद ये था कि हमें रेगुलर पूजा होनी चाहिए, कि हमें साल की पूजा, जहाँ साल की पूजा अगर हिंदुओं को मिल रही है करने के लिए, तो इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं वो मूर्तियाँ हैं, वो सब चीजें हैं। ये तो इनको मुसलमान पक्ष को भी पता है कि वहां पर इजाजत दी जाती है। अब वो इजाजत रेगुलर मांगी गई और रेगुलर मांगने पर बहुत सारे साक्ष्य कोर्ट में ऐसे रखे गए जिसकी वजह से कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि वहां का सर्वे होना चाहिए। सर्वे के अंदर ये सब चीजें क्लियर होकर के आ गई हैं और वो कहीं ना कहीं अदालत के पास वो साक्ष्य मौजूद हैं। तो इस वजह से 92 का वर्शिप एक्ट अगर इसमें इम्प्लीमेंट होता तो कोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्वे की इजाजत नहीं देता और उसको डिसमिस कर दिया जाता, जैसे कि कृष्ण जन्मभूमि को डिसमिस किया गया था कि ये वर्शिप एक्ट में आता है। तो ये तो आता नहीं है और इसकी बिल्कुल पूरी की पूरी कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना इस बात को। उन्होंने भी कहा कि वहां पर जो शिवलिंग है उसकी सुरक्षा दी जाए, कोर्ट ने उसकी शिवलिंग मान लिया है। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मीमांसा जी जहां पर हिंदुओं के साक्ष्य प्रबल हैं और वहां पर 92 वर्शिप एक्ट इम्प्लीमेंट होता नहीं है। अगर होगा भी तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा उस एक्ट को चेंज करके जहां जहां पर भी इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं वो हिंदुओं को सौंपने चाहिए। जी रावत जी, लेकिन जिसको आप शिवलिंग बता रहे हैं वो तो फव्वारा बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष वाले। तो देखिए इनका तो कहने का तात्पर्य यही है कि अभी देखिए मैं तो कहता हूं कि अभी आगरा के अंदर मस्जिद है और उस मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर आप अगर देखें तो भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके, वहां बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके उन मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे दबा रखा है और ये साक्ष्य हैं, ये इतिहास के अंदर साक्ष्य हैं। अगर उन सीढ़ियों को तोड़ा जाए तो वहां पर मूर्तियां निकलेंगी। तो अत्याचार तो इन्होंने किए, आताताइयों ने अत्याचार किए, उसके साक्ष्य और प्रूफ हैं। ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं है, आज सामने प्रूफ खड़ा हुआ है हमारे सामने। कृष्ण जन्मभूमि के बगल में वहां पर उन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, क्या जरूरत थी उसको ईदगाह बनाने की। वहां पर हर बड़े मंदिर के पास आप देखेंगे, चाहे उज्जैन देख लो, भोपाल देख लो, देवी का देख लो, तो ये कहीं ना कहीं इनकी क्रूरता जो थी कि हिंदू धर्म को नष्ट करने की जो प्लानिंग थी उसके साथ सारे के सारे प्रूफ छोड़े हुए हैं। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा ये और इस तरह से इंक्वायरी हो सकती है। इनके दिमाग में ये था कि शिवलिंग को एज इट इज छोड़ दो, इसको बजू खाना बना दो, कौन पूछने वाला है। आज शिवलिंग वो खड़ा हुआ है, सबको दिखाई देता है,
वो कोई फव्वारा नहीं है। और उस टाइम 350 साल पहले कोई फव्वारे नाम की सोच भी नहीं सकता था, और सोच भी सकता था तो वहां ऊपर पानी को कैसे चढ़ा सकता था। टेक्निकली वो प्रूव हो ही नहीं सकता। और ये सॉलिड एक तरह से शिवलिंग जैसे हमारे यहाँ पर होता है वही चीज है, इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। इनके कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। कोर्ट जो फैसला करेगा, आप देखिए विजुअल दिखा रही हैं आप, ये विजुअल अगर आप देख रहे हैं तो ये तो यहाँ सरेआम कोई भी जज देखेगा तो वो जज यही बोलेगा कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था, हिंदू टेंपल था, उसको तोड़ करके बनाया गया है। तो इसमें तो मुझे लगता है मीमांसा जी कोर्ट को बड़े आनंद के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ ये फैसला देना चाहिए, हिंदुओं के पक्ष में देना चाहिए, बाकी सरकार के अधीन है। जी लेकिन रावत जी, अब उनकी ओर से तो यही कहा जाएगा ना कि सदियों से यहाँ पर इतने दशक हो गए और नमाज पढ़ी आती जा रही है, और आप अब कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर तो शिवलिंग है, अब यहाँ से निकलिए। तो ये तो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी फिर रावत जी। देखिए मीमांसा जी, हमें तो पता नहीं था यहाँ पर शिवलिंग है, क्योंकि 350 वर्ष पुरानी बात थी। ये तो वजू खाना इन्होंने बना रखा था, वहां पर हाथ पैर धो करके कुल्ला करके थूकते थे, और ये इनकी जिहाद की मानसिकता है। ये हमारे देश में नहीं, बहुत सारे देशों के अंदर ये किया है। इन्होंने बुद्धिज्म के साथ किया है, अफगानिस्तान के अंदर बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा इन्होंने, पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारों को तोड़ा। तो ये तो इनकी जिहादी सोच है। अगर ये कहते हैं, इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं, ये तो शुक्र करो भगवान का, सिर्फ भगवान का, कि जज साहब ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत दी, आदेश दिया, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग से ये शिवलिंग हमारे सामने आ गया। नहीं तो हमें तो पता नहीं था यहाँ शिवलिंग है। और आज पूरा देश का बच्चा बच्चा हर हर महादेव और शिवलिंग को आजाद कराना चाहता है, उसकी पूजा का अधिकार चाहता है। तो इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं, अगर ये कहते हैं तो मैं कहता हूं तुर्की से, अरब से, ईरान से, इराक से, लीबिया से बुलाओ यहाँ पर इनके जो एएसआई वाले लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ एएसआई के लोग हैं, उस तरह के सर्वेयर बुलाएं और बताएं कि शिवलिंग एक फव्वारा है। ये तो पूरा वर्ल्ड तय कर देगा इस बात को। तो ये खाली झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं मीमांसा जी, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और खुद भी गुमराह होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी रावत जी, लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि ये महिलाएं चली जाती हैं अदालत में, अब ये इतना पुराना विवाद है, तो ये इतने पुराने विवादों को आप लेकर आएंगे और इस तरह से जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो इसकी वजह से बिगड़ता है कि जो एक स्टेटस को बना हुआ है, अब इतने दिनों से वहाँ पर नमाज पढ़ी आ रही है, अब वहाँ पर जाकर अब उनका नमाज पढ़ना यहाँ पर बंद कर देना और वहाँ पर ये शिवलिंग का हवाला देना। अब एक पक्ष तो ये बात कहेगा ही कि हम यहाँ करते आ रहे थे और अब यहाँ से हमें निकाल दिया जाएगा, तो उन्हें भी ये बात पसंद तो नहीं आएगी। मीमांसा जी, पसंद आए ना आए, हर एक के धर्म का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। हिंदुओं ने कभी भी इनकी मस्जिदों को तोड़ा नहीं, कभी भी इनके साथ गलत काम किया नहीं, कभी कुछ नहीं किया। और अगर कोई भी सरकार जब आती है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने दावा किया था कि हम मंदिर बनाएंगे, उनके मैनिफेस्टो में था, बहुत पुराना मैनिफेस्टो में था, और हम अयोध्या मथुरा काशी की बात करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में था। और अगर कोई सरकार इस बात पे जीत करके आती है जी, तो फिर उसका दायित्व बनता है, और फिर हमारा भी दायित्व बनता है कि वो सरकार हमें सपोर्ट करे। कांग्रेस अपने मुद्दों पे जीत करके आती थी, दूसरी पार्टियां दूसरे मुद्दों पे जीत के आती थी। आज हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद है कि जहां जहां पर भी हमारे मंदिर जो गुलामी के अंदर जी रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कह सकते हैं कि इनको आजाद कराइए। आपको वोट दिया और आगे भी वोट देंगे हम। अगर आप हमें इग्नोर करेंगे, आज हमारे शिवलिंग को बजू खाना बना के छोड़ देंगे, आज कृष्ण भगवान की बगल के अंदर मस्जिद बनी रहेगी और वहां अल्लाह अकबर की अगर अजान चलती रहेगी, उधर हमारी आरती चलती रहेगी, तो इसको कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर इनकी मस्जिद के पास अगर हम आरती पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो शायद वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे साथ तो अत्याचार हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये पूरा इतिहास, पूरा वर्ल्ड का इतिहास मानता है। और इसकी और मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ मीमांसा जी। ठीक है, मैं आ रही हूँ रावत जी, अभी और भी हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका भी कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान भी इस वक्त जुड़ गए हैं और स्टूडियो में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू धर्म गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती। आप दोनों का भी स्वागत है इस चर्चा में। हाजी खान साहब, आप सुन रहे हैं रावत जी जो कह रहे हैं कि ये देखिए अत्याचार हुआ, वहां पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, और जो पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है तो उसके पीछे वजह है, उसके पीछे आधार है।
मानसी जी, बात यह है कि हिंदुस्तान में लोगों ने, इतिहासकारों ने जो भारत का इतिहास लिखा है, पिछले 1000 साल से ये बात चली आ रही है कि वहाँ अल्तमश ने मस्जिद बनाई, वहाँ जो है हुसैन अहमद शर्की ने मस्जिद बनाई, वहाँ अकबर के ज़माने में मस्जिद थी, ज्ञान बापी मस्जिद थी। ज्ञान बापी मस्जिद जो है अकबर के दीन इलाही के प्रचार करने की जगह थी, और मान सिंह ने और टोडामल ने जो है वहाँ ये विश्वनाथ का मंदिर बनाया, ये अकबर के पैसे से बना। ये कैसी बात करते हैं रावत जी कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं। अरे ये जो आज लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, ये भी मुसलमानों की बनाई हुई है, और जो अभी विदेशों से लोग जो आते हैं, हैदराबाद हाउस, ये भी हमें हिंदू और मुसलमानों में मत बांटिए। भारत का संविधान के एतबार से इस वक्त संविधान की भी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की निगाह है कि भारत में संविधान के एतबार से काम होगा या खाली आस्था पे देश चलेगा। आस्थाओं से कुछ नहीं होता मैडम। आस्था हमारी धार्मिक हो सकती है, इनकी धार्मिक हो सकती है, लेकिन जहाँ पिछले 300 साल से मस्जिद थी, यहाँ 500 साल से मस्जिद थी, वहाँ जबरिया अगर किसी चीज़ को मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे, ये देश के वातावरण को, देश की उन्नति, विकास, तरक्की को रोकने वाले। मैं ये कह रहा हूँ, रावत जी के घर में जो कुर्ता ये पजामा पहने हुए हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की गंगा चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी नियम कानून हो, पूरे देश दुनिया को पसंद आवे। तो हम ये चाहते हैं कि कोर्ट जो भी फैसला करे वो एक ऐसा फैसला हो कि इतिहास में लिखा जाए कि हाँ, हमारे देश का फैसला जो है, सबका जो है ख्याल रखा जा रहा है, सबका सम्मान रखा जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं। और राजनीति से हम दूर की बात करते हैं कि लोग धर्म के आड़ में लोग आजकल राजनीति करते हैं। राजनीति ना करें, और देश का जो है संविधान है, उस संविधान के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ भाईचारा होना चाहिए और सबके साथ न्याय होना चाहिए। इकबाल भाई, क्या लगता है, जिस तरीके से सुनवाई एक तरीका से देखा जाए, जिस तरीका राम जन्मभूमि की हुई थी, उसी तरीके से बाबरी मस्जिद की जिस तरीके से दोनों केस उसी पर लागू हो रहा, ऐसा कुछ? देखिए, फैसला जो है वो कोर्ट का जो भी हो, पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। हम तो चाहते हैं कि फैसला ऐसा होना चाहिए कि जो देश दुनिया में जाना जाए कि हाँ, हिंदुस्तान में कोई फैसला हुआ तो जायज फैसला है। और यहाँ पर हमारे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, अब हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा है, और अयोध्या विवाद के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा विवाद, और अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। आपको कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं आज? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट सत्य का फैसला करेगा। सत्य को ज़्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। मैं आपको उसका ज्ञान वापी नाम कैसे पड़ा, इन लोग से पूछिए। हमारे जितने हाजी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौलाना हाजिक जी अभी बोल दिए बहुत कुछ रावत जी के विषय में। मैं किसी के विषय में बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपका न्यूज़ 24 जो है पूरे विश्व में ही करोड़ों अरबों आदमी देखते हैं। इसलिए आपके न्यूज़ से ऐसा चीज़ जाना चाहिए जो सत्य के सिवा कुछ ना हो। तो सत्य क्या है, देखिए, ज्ञान वापी नाम कैसे पड़ा। आप वेद उठाइए, वहाँ पर भगवान शिव जी ने अस्य निशस्यम वेदायो वेद्यभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तम हम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरा। जिसने वेद का निर्माण किया, देखिए, अस्य निशस्यम, जिसके द्वारा निर्गत किया। वेद व्यास वेद को नहीं लिखा है, वेद को लिखा है शिव जी। वो कहाँ लिखा है? ज्ञान व्यापी। ज्ञान व्यापी का मतलब क्या है? इनको आप देखिए, कोई भी मुसलमान ये ज्ञान व्यापी का नाम ही से उच्चार होता है। एक 4 उदाहरण दूंगा, एक वेद का उदाहरण मैं दूंगा। मैं किसी का ऐसा नहीं कि ऐसा उदाहरण दे दिया, ये जैसे बोलते हैं धर्म में, अरे धर्म को तो आपने बांटा, बफ वोट ला दिया, ये जमीन मेरा है। खैर, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। ज्ञान वापी का मतलब है, ज्ञान वापी मोहल्ले का नाम है स्वामी जी, ज्ञान वापी मोहल्ला है वो, जो वेद को निर्गत किया। आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ। हाजी खान साहब, हाजी खान साहब, बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। हम आपको वेद उदाहरण देते हैं। हम आपसे कोई, हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारी तो सत्य की लड़ाई है। स्वामी जी, सुन लीजिए, अस्य निशस्यम वेद्यो, जो वेद को निर्गित किया, वहीं पर लिखा गया अस्य निशस्यम वेद्यो वेद्यभ्यो अखिलम जगत। पूरे विश्व को वेदमय बनाया किसने?
भगवान शिव ने निर्ममे निर्माण किया, तुम हम बंदे, आपको और हमको यानी सभी मनुष्य को विद्या तीर्थ महेश्वरा, ये ज्ञान व्यापी में लिखा है। दूसरा श्लोक क्या लिखा? ओ धत्ते भुवनानि शब्द गुणमान सृष्टारत संशया संहार तमसान बिंदु गुणवती माया मती स्थिता सदानंद बनंद बोधवरम ब्रह्म संज्ञा स्पंदम नित्यम। दयानंद सरस्वती जी, ये जो बातें आज आप बता रहे हैं बहुत ही गूढ़ मतलब है। जो ब्रह्मा के रूप में दयानंद सरस्वती जी, माफी के साथ पालन करता हूँ और शिव के रूप में माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। जो बातें आप बता रहे हैं बहुत ही गूढ़ मतलब है और वो समझाना भी दर्शकों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन दयानंद सरस्वती जी, अभी हमें ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी भी हम अपने दर्शकों को दे दें। ये चर्चा भी हम आगे बढ़ाएंगे। देश में लंपी वायरस की वैक्सीन तैयार, वैज्ञानिकों ने बनाई है लंपी की स्वदेशी वैक्सीन। पीएम मोदी ने इस बारे में जानकारी दी है। बीमारी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त जो खबर है लंपी वायरस को लेकर, हम देख रहे हैं किस तरह से बहुत से पशुओं की मौत हो चुकी है। जो गाय हैं वो इसका लगातार शिकार हो रही हैं अलग अलग राज्यों में, और ये बहुत ही अहम जानकारी है कि अब इसकी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। तो लंपी की स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। और एक और अहम जानकारी, देश भर में कई जगहों पर एनआईए की रेड है। दिल्ली से पंजाब तक एनआईए का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा में एनआईए की ओर से छापेमारी की गई है। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की ओर से ये छापा मारा गया है। तो एनआईए के निशाने पर गैंगस्टर्स के ये कई ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी हो रही है। देश भर में कई जगहों पर एनआईए की ये रेड, दिल्ली से लेकर पंजाब तक एनआईए का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। एनआईए की ये कार्रवाई, आपको बता दें, गैंगस्टर्स के कई ठिकाने पर चल रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर दिल्ली समेत तमाम राज्यों में एनआईए ने छापा मारा है। खबर है कि खालिस्तानी संगठनों से जुड़े लोगों पर पंजाब में एनआईए का 50 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापा पड़ा है। इस छापेमारी के पीछे संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, जिसको देखते हुए दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के कई ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। वैसे एनआईए टीम बब्बर खालसा की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिसको आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते भारत ने बैन कर दिया था। मूसेवाला हत्याकांड में अब तक की जांच में कई सुराग मिले हैं। ऐसे में एनआईए अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो आज पूरे देश की नजर वाराणसी की जिला अदालत पर टिकी हुई है, क्योंकि आज इस कोर्ट से एक बड़ा फैसला आने वाला है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। ये मामला श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस से जुड़ी याचिका पर जिला कोर्ट में आगे सुनवाई होगी या नहीं, इस पर फैसला आना है, जिस पर हर किसी की नजर है और कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। इस विवाद को देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लगा दी गई है और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस फैसले को देखते हुए शहर में पुलिस फोर्स की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, ताकि हर किसी पर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह के विवाद को रोका जा सके। तो वहां की तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और जो हिंदू पक्ष है और जो मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या क्या दलीलें अदालत में रखी गई अपने आधार को मजबूत बनाने के लिए, वो जानकारी भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसकी ओर से ये कहा गया कि ये तो मस्जिद थी, मंदिर था पहले, और मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। वहां पर पूजा कई सालों से होती आ रही है, तो ऐसे में पूजा का अधिकार उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। उन्हें हर रोज ये पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं जो मुस्लिम पक्ष है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस पर अदालत को कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है, और 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया जा रहा है। और हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ
HS रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु, और हिंदू धर्मगुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर स्टूडियो में, और इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दयानंद सरस्वती जी, आप बता रहे थे पहले अपनी बात, वो तो हम मतलब आपसे समझेंगे ही, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उनकी ओर से बार बार 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि पहले वहां पर मस्जिद थी, 500 साल से वहां पर नमाज अदा की जाती रही है, तो अब उनका भी अधिकार बनता है, तो फिर यह अधिकार उनसे क्यों छीना जा रहा है? देखिए, कारण है कि इस एक्ट को बनाया किसने, इसके गहराई में जाए। पहले तो हम अपना श्लोक पूरा करते हैं कि वहां पर 4 श्लोक लिखे गए। एक तो मैं बता दिया कि अस्य निसस्यम विद्यायो विद्यभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। आपके भारत 24 न्यूज के तरफ से मीमांसा जी, मैं ये बतला देना चाहता हूं कि ये श्लोक उस समय लिखा गया था जब पृथ्वी प्रथम बार ज्ञान व्यापी मस्जिद बना, ये मंदिर बना। जो ज्ञान व्यापी से वहीं से शंकर भगवान उपदेश दिए। दूसरा क्या दिए कि ओ धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान सष्टार संस्या संघार तमसान बिंदु गुणवती मायामती स्थिता सदानंद बनंत बोधमयम ब्रह्म। तो अपनी तरफ से बहुत सी दलीलें रखा है, बहुत से औरंगजेब के जमाने की भी बहुत सी चीजें रखी गई। क्या औरंगजेब के जमाने का उन्होंने रख दिया है? यह कह देना कि माना कि औरंगजेब को शासक है, शासक की सब संपत्ति होती है और शासक ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया तो ठीक किया, यही तो उन्होंने दलील रखी है। क्या उन्होंने दे रखी है? उन्होंने अभी तक ज्ञान माफी का नाम ज्ञान माफी चल रहा था, चाहे वो जितने मुकदमे चले थे। उन्होंने एक आलमगीर नाम दे करके और वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर के मस्जिद का कागज लगा करके और उन्होंने कहा कि नहीं ये वक्फ की संपत्ति है। क्या तरीका उन्होंने रखा है? जबकि वक्फ बोर्ड में उन्होंने कहा कि सरिया की तरह से सुनवाई होनी चाहिए और उस पर कोई उन्होंने रूलिंग नहीं दिया। जबकि हम लोगों ने रूलिंग दिया है कि यदि मुस्लिम से विवाद होगा तो वहाँ पर वक्फ अलाउ करेगा और उसकी सुनवाई सरिया कोर्ट में होगी। अगर हिंदू नॉन मुस्लिम से होगा तो उसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में होगी। इस पर उन्होंने रूलिंग भी दिया है, तर्क भी दिया है और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए हैं। पक्ष में आता है फैसला, आगे किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्या होगा? फैसला पक्ष में आएगा तो ट्रायल चलेगा। ट्रायल के दरमियान हमारी एक प्रार्थना पत्र पुनः कमीशन के लिए है, जिस कमीशन में शिवलिंग जहां प्राप्त हुए हैं उस शिवलिंग के सिर्फ जो दक्षिण तरफ नंदी जी हैं, जहां पर व्यास जी का तहखाना कहा जाता है, उस तहखाने में मलबा भरा हुआ, मलबा को हटा करके और जहां शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उससे पूरब तरफ एक दीवार है, दीवार में दरवाजे को पैक कर दिया गया। उस दरवाजे के जो पैकिंग हटा करके और ब्रैकेटिंग के पश्चिम तरफ दरवाजों को पैक हटा करके विधिवत कमीशन करा कर रिपोर्ट मंगा लिया गया। ये मेरा प्रथम पेंडिंग है। रेखा जी, तो वकीलों की ओर से जो अपना पक्ष रखा जा रहा है वो भी हम आपको लगातार सुना रहे हैं, और ये संग्राम छिड़ा हुआ है कि मंदिर या मस्जिद और पूजा के अधिकार की जो याचिका दाखिल की गई थी उसी पर यह फैसला सुनाया जाना है कि ये मुकदमा आगे सुनने लायक है या नहीं, और फैसले का इंतजार हर कोई कर रहा है। हाजी खान साहब, आप कह रहे हैं मस्जिद है तो वहाँ हिंदू आकृतियाँ क्या कर रही हैं? घंटी, त्रिशूल, ब्रह्म कमल और जो दीवार पर जिस तरह की हिंदू शैली वहाँ पर नजर आ रही है, तो फिर आप इसके लिए आप क्या बताएंगे? क्या जस्टिफिकेशन है इस बात का? मीमांसी जी, 1447 में हुसैन अहमद सरकी जो एक नवाब था, सबसे पहले उसने मस्जिद बनाई। इस मस्जिद का नाम रजिया मस्जिद था। ये क्योंकि ज्ञान व्यापी मोहल्ला है, ये ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, इसका नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्ञान व्यापी मोहल्ले में मस्जिद है इसलिए चलन में इसका नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद आ गया। रही बात दूसरी कि आप जिन हिंदू आकृतियों की बात कर रही हैं कि जब अकबर ने मंदिर बनवाया टुंडामल से और मान सिंह से तो मस्जिद भी बनवाई माओ। ये ज्ञान व्यापी जो रजिया मस्जिद है उसको डेवलप किया फिर अकबर के ज़माने में, और अकबर ने दीन इलाही चलाया, और उस दीन इलाही में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सारे मज़ाहिब के लोगों को लेकर एक मज़हब, नया मज़हब से शुरू किया, और उस मज़हब का ये सेंटर पॉइंट था ज्ञान व्यापी मस्जिद। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने उसको डेवलप किया। नो कोई मस्जिद हाजी खान नहीं, ये तो बताइए ना, किसी मस्जिद में ये हिंदू आकृतियों का क्या काम? आदेश हैं, आप क्यों गुमराह करते हो पब्लिक को? अरे सर, हिंदू यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है, और जो उसमें छपा क्या तुम्हें दैनिक जागरण ने इसको छापा है, मेरे पास है, इसके अंदर दैनिक जागरण ने छापा है। यहाँ कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, दैनिक जागरण ने।
बात ये है कि अगर इधर रावत जी, एक मिनट मेरी बात, रावत जी मेरी बात पूरी हो जाने, आप अपनी बात कहिएगा। रावत जी प्लीज रावत जी, आप अपनी बात बाद में कहिए, मेरी बात पूरी हो जाए। अच्छा ठीक है, बाबा मिल गए और आज पुनः विजय की घड़ी है। विजय होने के बाद तत्काल मेरा पहला होगा कि अब यह विजय का स्वर, विजय की जीत, हमारा काशी विश्वनाथ के शिलारोपण, काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का भी है प्रथम दिन, बीजारोपण का दिन है। किस तरीके से तैयारियां होंगी, क्या कुछ तैयारियों का प्लानिंग किया हुआ है? सारी तैयारियां सब आपके सामने है, स्वतः ही स्फूर्त है, जनता स्वतः स्फूर्त अपना जो है स्वयं सामने आएगी। बस आपके सभी साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया है, जितने साक्ष्य आपने कलेक्ट किए थे उन सब पर काफी लंबे दिनों से सुनवाई चली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सारे साक्ष्य, दस्तावेज, पांडुलिपि सारे के सारे सब हिंदू समाज के लोग, हमारे अधिवक्ता माननीय सुधीर जी और सारे अधिवक्ता विष्णु शंकर जी, हरिशंकर संजय जी, सब लोग अच्छे ढंग से लड़े और उसका प्रमाण सबके सामने आज विजय के रूप में जो है सामने प्रमाण आ रहा है। मुस्लिम पक्ष भी बहुत जोर शोर से तैयारियां किया था, उसने भी औरंगजेब के जमाने में जो चीजें थी उसको भी पेश किया, उसकी भी बात कही गई। मुस्लिम पक्ष अगर अपने उनको विश्वास होता तो हाई कोर्ट में जाकर कैबिनेट दाखिल नहीं कर पाए होते। उनको मालूम है कि हम हार रहे हैं, तभी तो कैबिनेट दाखिल किए। हम आश्वस्त हैं, हिंदू समाज आश्वस्त है, प्रदेश सरकार आश्वस्त है, पूरे देश के हिंदू समाज आश्वस्त हैं और यही कारण है कि हम विजय मुस्कान में है, प्रति मुद्रा में है और हर हर महादेव को नारे लगा रहे हैं। हर महादेव। जी हाजी खान साहब, आपने सुना, जो हिंदू पक्ष है वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो तमाम आकृतियां वहां नजर आ रही हैं, और आप जानते हैं नंदी की जो मूर्ति का जो मुख होता है वो हमेशा, वो एक अलग बात है। बात यह है संविधान के एतबार से फैसला होना भी, तो इस फैसले में, इस मुकदमे को सुनने के फैसला होना है कि उस पर आनी है। अभी ना मस्जिद पर और श्रृंगार गौरी पर अभी कोई चर्चा नहीं, अभी तो ये सुनने के लायक है भी कि नहीं है, इस पर है अभी फैसला। ज्ञान बापी नाम नहीं है इस मस्जिद का, इस मस्जिद का नाम था रजिया मस्जिद और ज्ञान बापी मोहल्ला है मैडम। और ये मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने, बादशाह ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है वो गलत किया उसने, और आज अगर मस्जिद तोड़ के कोई दूसरी चीज़ आती है वो भी गलत होगा। उस जमाने में भी गलत हुआ और इस्लाम ऐसी किसी मस्जिद को बनाने की इजाज़त नहीं देता कि किसी के मजहब की मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। लेकिन हाजी खान साहब, अब भूल सुधार का एक मौका मिल रहा है तो आप भी बड़ा दिल दिखाइए, भाईचारे के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। मैडम सुधार नहीं, ये देश में, देश के अंदर जो है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा था मैडम कि सुनो, एक बात कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खामोश रहना चाहता हूँ और अब एक आएगा आसमानी फैसला, उस फैसले को भी देखना चाहता हूँ। ये लड़ाई हम हमसे नहीं लड़ रही, हम मस्जिद के केयर टेकर है, मालिक नहीं है। ये लड़ाई डायरेक्ट अल्लाह से लड़ रहे हैं। और इनका जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का, आप 1947 से लेकर आज तक देख लो कि बाबरी मस्जिद से जिसने खेल खेला, पॉलिटिकल हो, सियासी हो, उनका हश्र भी देख लो, उनकी नज़ारे भी देख लो कि उनके साथ क्या हुआ। पूरी हिंदुस्तान में, सारी पूरी दुनिया के सामने। जी रावत जी, अपनी बात रखिए। मस्जिद और मंदिर के ऊपर राजनीति, अल्लाह क्या देख रहे हैं इसमें? अल्लाह ने आदेश दिया था कि इसको मंदिर को तोड़ा जाए, शिवलिंग को तोड़ा जाए। अल्लाह ने कहा था क्या कि कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा जाए? अल्लाह ने कहा था कि राम मंदिर को तोड़ा जाए? अल्लाह ने कहा था ये बात। फैसले की घड़ी आ गई है, अब माननीय न्यायालय में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को खुशी है, फैसला हम लोग के पक्ष में आना है। काफी धमकियां भी आपको मिली थी, काफी धमकियां भी आपको मिली थी और इन सब धमकियों के बाद आज वो घड़ी आई है। हम लोग किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग निडर है, आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। फोटो पूरे देश की नजरें जी जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी, देखिए यही वो हिंदू महिलाएं हैं जो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिन्होंने याचिका दाखिल की। जी दयानंद सरस्वती जी,
दयानंद सरस्वती जी, आपको मैं रोक रही हूँ माफी के साथ। ये इस वक्त हम वो महिलाएं दिखा रहे हैं जिन्होंने ये याचिका दाखिल की और इन्हीं की याचिका पर आज फैसला सुनाया जाना है कोर्ट में। जो कोर्ट जो है इस केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर अपना फैसला सुनाने वाला है कि ये मुकदमा आगे सुनने लायक है या नहीं। तो इतना पुराना विवाद और आज ये फैसले की घड़ी और आगे की राह क्या रहने वाली है, किसके लिए मुश्किल, किसके लिए आसान। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दोनों ही पक्षों की ओर से अदालत में दलीलें दी जा चुकी हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, और आज फैसले का दिन है और आज ही ये वाराणसी की जिला अदालत तय करने वाली है कि ये मुकदमा आगे सुनने लायक है या नहीं। तो श्रृंगार गौरी के पूजा का अधिकार को लेकर जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहा जा रहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे हुआ था उसमें बिल्कुल बिल्कुल फैसले के नजदीक हम लोग पहुंच गए। साक्ष्य प्रस्तुत हो चुके हैं, अब उन फैसलों साक्ष्यों पे अब निर्णय आ जाना है। फैसला तो सब आ ही चुका है जो आना था। दलील रखा है, मौखिक रखा है, कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रख पाए वो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये भी कहा जाता है हिंदू पक्ष की ओर से कि जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा होती है वहां का स्वामित्व अनंत काल तक बदलता नहीं है। ये भी एक तर्क रखा जा रहा है अदालत में। ये तो अब देखिए ना, आपके समक्ष प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारा इतिहास ही है और हमारे सनातन का इतिहास है कि आप मानसरोवर माउंट कैलाश ये धरोहर है हिंदुओं का, और जवाहरलाल नेहरू ने उसको चीन को दान कर दिया। यही नहीं, 35 लाख हेक्टेयर जमीन भी उसके साथ दान कर दिया। बताइए, किसी मंदिर को क्या प्रधानमंत्री का अधिकार है दान करने का? उसके लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट में गए हैं। मैं विश्व हिंदू महासभा का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष और महामंत्री भी हूँ, तो मैं खुद फाइल किया है। तो ये तो सरासर गलती। अब वर्ल्ड ये वक्फ बोर्ड कब आया है? ये कांग्रेस ने लागू किया। वक्फ बोर्ड में क्या लिखा है कि आपके स्टूडियो है, अगर ये जमीन पर अंगुली वक्फ बोर्ड लग गया तो बिना सबूत का ये वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। ऐसा अंधा कानून कौन पास करता है? अंधा सरकार, कांग्रेस अंधी। और हिंदुओं के प्रति सबसे देश भावना। मुसलमान पढ़ा सकता है बच्चों को, हिंदू अपना नहीं पढ़ा सकता है। सिख पढ़ा सकता है, ईसाई पढ़ा सकता है। और हमारे 4,86,000 मंदिरों का कनेक्शन करती है कौन? सरकार। और बोलते हैं कि हिंदू मंदिर सफाई नहीं है। सब तो पैसा सरकार ले लेती है। हिंदू क्या करेगा? न अपने बच्चे को शिक्षा दे सकता है, न मंदिर की सफाई करवा सकता है। इस पर फैसला होना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। कारण है कि भाई 103 राष्ट्र ये क्रिश्चियन की है, 63 देश मुसलमानों का है, तो क्या हिंदुओं का एक भी देश होना नहीं चाहिए? मैं तो जितने धर्मगुरु हैं मुसलमानों का और क्रिश्चियन का, उनसे ये तीनों पक्षकार और इनके वकील और पुराने सोहनलाल आर्या, सुधीर त्रिपाठी, ये तमाम सारे लोग इस केस से जुड़े हुए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी भी अब आ गई हैं। लक्ष्मी जी, फोन पर तो बड़ी धमकी मिली आपको जान से मारने की भी, अब आप यहाँ भी अदालत में चली आई, आपको डर नहीं लग रहा क्या? किस बात का डर? बात किस बात का है? जीवन मृत्यु तो ऊपर से लिख कर आया हुआ है। एक ही बार मरना है, एक ही बार जीना है, तो उसमें किस बात का डर है? आज मन में क्या चल रहा है? आज तो आप लोगों के केस में एक बड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आया जी हाँ, पक्ष हम लोग के पक्ष में आना है। फैसला, सारे प्रमाण है हमारे, सब कुछ है, तो हम लोग को तो विजयी एक तरह से होना है। आज हम लोग सर पे कफन बांध लिए हैं, आज जीत हम लोग की होगी। अब हम लोग नहीं, हम लोग डर के, हम लोग ये सोचिए कि हम लोग डर गए हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं? रण में कूद पड़ी महाकाली, आज विजय हम लोग की निश्चित होगी। गीत आप लोग सुनाते हैं एक साथ, तीनों चारों मिल करके, जरा वो भी सुना दीजिए दर्शकों को। करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से
काम हो रहा। सुनने के लिए आप देखिए हिंदू पक्ष के मायन पुरना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। अदालत के अंदर का आपने देखा वो तस्वीर जिसमें तीनों पक्षकार महिलाएं निकल करके आगे बढ़ रही हैं, अदालत की तरफ जा रही हैं। अदालत में अब से थोड़ी देर बाद इस मामले पर फैसला आना है, मेंटेनेबिलिटी को लेकर के फैसला आना है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, भारत 24 वाराणसी। तो ये हिंदू याचिकाकर्ता जिनकी ओर से ये महिलाओं को आपने देखा जिन्होंने याचिका दाखिल की और कह रही हैं कि ये सर कफन जो है कफन सर पर बांध लिया है और जीत को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं ये महिलाएं और फैसला आने ही वाला है और जैसे ही फैसला आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।